झारखंड का ऐतिहासिक परिचय। नामकरण। इस राज्य का नाम झारखंड क्यों पड़ा? वन एवं झाड़ियों की बहुलता के कारण। इस राज्य का नाम झारखंड क्यों पड़ा? वन एवं झाड़ियों की बहुलता के कारण। झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है ऐत्रेय ब्राह्मण में। झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है ऐत्रेय ब्राह्मण में। झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कब किया गया? 13वीं शताब्दी में। झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कब किया गया है? तो 13वीं शताब्दी में। ऋग्वेद में झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया है? किकिटा देशो अनर्थ। ऋग्वेद में झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया है? किकिटा नाम देशो अनर्थ। निम्न में से किस वेद में झारखंड को वार्ते नाम से संबोधित किया गया है? अथर्ववेद। निम्न में से किस वेद में झारखंड को वार्ते नाम से संबोधित किया गया है? अथर्ववेद। वैदिक साहित्यों में झारखंड की जनजातियों के लिए निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया गया है? असुर। वैदिक साहित्यों में झारखंड की जनजातियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? असुर। निम्न में से किस वेद में असुरों को लिंग पूजक या शिष्णु का देव कहा गया है? ऋग्वेद में। निम्न में से किस वेद में असुरों को लिंग पूजक या शिष्णु का देव कहा गया है? ऋग्वेद में। तुजुक ए जहांगीरी में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? खोखरा। तुजुक ए जहांगीरी में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? खोखरा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड प्रदेश को संबोधित किया गया है? कुकुट। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड प्रदेश को संबोधित किया गया है? कुकुट। किस ग्रंथ में झारखंड का उल्लेख पूर्ण नाम से किया गया है? ऐत्रेय ब्राह्मण। किस ग्रंथ में झारखंड का उल्लेख पूर्ण नाम से किया गया है? ऐत्रेय ब्राह्मण। निम्न में से किस ग्रंथ में झारखंड को किसी दूसरे नाम से संबोधित किया गया है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र। किस ग्रंथ में झारखंड को किसी दूसरे नाम से संबोधित किया गया है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र। टोलमी ने झारखंड को किस नाम से संबोधित किया है? मुंडल। टोलमी ने झारखंड को किस नाम से संबोधित किया है? मुंडल। वायु पुराण नामक ग्रंथ में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? मुरंड। वायु पुराण नामक ग्रंथ में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? मुरंड। विष्णु पुराण नामक ग्रंथ में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? मुंड। विष्णु पुराण नामक ग्रंथ में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? मुंड। फायन द्वारा झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया है? कुकुटलाड। फायन द्वारा झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया है? कुकुटलाड। भगवत पुराण में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? किकीट प्रदेश। भगवत पुराण में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? किकीट प्रदेश। छोटा नागपुर नाम से झारखंड को निम्न में से किसके द्वारा संबोधित किया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी। छोटा नागपुर नाम से झारखंड को किसके द्वारा संबोधित किया गया है? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। इतिहासकार बुकानन ने किस स्थान से लेकर बीरभूम तक के संपूर्ण पठारी क्षेत्र को झारखंड के रूप में वर्णित किया गया है? बनारस। इतिहासकार बुकानन ने किस स्थान से लेकर बीरभूम तक के संपूर्ण पठारी क्षेत्र को झारखंड के रूप में वर्णित किया गया है? तो बनारस। 1833 में स्थापित दक्षिण पश्चिम फ्रंटियर एजेंसी का मुख्यालय कहाँ था, जिसे बाद में रांची के नाम से जाना गया? किशनपुर। 1833 में स्थापित दक्षिण पश्चिम फ्रंटियर एजेंसी का मुख्यालय कहाँ था, जिसे बाद में रांची के नाम से जाना गया? किशनपुर। झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ? 13वीं सदी के ताम्रपत्र से। झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ? 13वीं सदी के ताम्रपत्र से। महाभारत काल में झारखंड निम्न में से किस बृहद्रथ वंशी सम्राट के अधिकार क्षेत्र में था? जरासंध। महाभारत काल में झारखंड निम्न में से किस बृहद्रथ वंशी सम्राट के अधिकार क्षेत्र में था? जरासंध।
महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड की चर्चा किस नाम से की गई? पुंडरीक। महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड की चर्चा किस नाम से की गई है? पुंडरीक। महाभारत में झारखंड के लिए निम्न में से कौन सा नाम प्रयुक्त किया गया है? पशु भूमि। महाभारत में झारखंड के लिए निम्न में से कौन सा नाम प्रयुक्त किया गया है? पशु भूमि। अशोक के 13वें शिलालेख में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? अटावी। अशोक के 13वें शिलालेख में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? अटावी। समुद्रगुप्त के प्रयोग प्रशस्ति में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? मुरुंड। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? मुरुंड। तारिक-ए-फिरोज शाही में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? झारखंड। तारिक-ए-फिरोज शाही में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? झारखंड। तारिक-ए-बंगला में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? झारखंड। तारिक-ए-बंगला में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? झारखंड। सियार उल मुतखरीन में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? झारखंड। सियार उल मुतखरीन में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? झारखंड। वेनसांग ने झारखंड के लिए निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया है? की लो ना सू का ला ना। वेनसांग ने झारखंड के लिए किस नाम से प्रयोग किया गया है? किस शब्द का प्रयोग किया गया था? तो की लो ना सू का ला ना। मालिक मोहम्मद जैसी के निम्न में से किस ग्रंथ में झारखंड शब्द का उल्लेख किया गया है? पद्मावत। मालिक मोहम्मद जैसी के निम्न में से किस ग्रंथ में झारखंड शब्द का उल्लेख किया गया है? पद्मावत। निम्न में से भक्ति काल के किस कवि ने अपने दोहे में झारखंड का उल्लेख किया है? कबीर दास। निम्न में से भक्ति काल के किस कवि ने अपने दोहे में झारखंड का उल्लेख किया गया है? तो कबीर दास। मुगल शासन के दौरान झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? खुखरा और कुकरा, उपरोक्त दोनों। मुगल शासन के दौरान झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो दोनों जाना जाता था, खुखरा भी और कुकरा भी, उपरोक्त दोनों। आईने अकबरी में झारखंड के लिए कौन सा नाम प्रयुक्त किया गया? कोकरा और कंखरा, उपरोक्त दोनों। तो आईने अकबरी में झारखंड के लिए कौन सा नाम प्रयुक्त किया गया? तो दोनों किया गया था, कोकरा भी और कंकरा, उपरोक्त दोनों होगा सही। निम्न में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में नरीखंड तथा बाद में कांकजोल के नाम से जाना गया? संथाल परगना। निम्न में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में नरीखंड तथा बाद में कांकजोल के नाम से जाना गया? तो संथाल परगना। निम्न में से किस राजा के ताम्रपत्र में पहली बार झारखंड का उल्लेख किया गया? तो नरसिंह देव द्वितीय। निम्न में से किस राजा के ताम्रपत्र में पहली बार झारखंड का उल्लेख किया गया? तो नरसिंह देव द्वितीय। झारखंड को कर्क खंड के नाम से क्यों जाना जाता है? तो कर्क रेखा गुजरने के कारण। झारखंड को कर्क खंड के नाम से क्यों जाना जाता है? कर्क रेखा गुजरने के कारण। कर्क स्वर्ण नाम से झारखंड के किस क्षेत्र को संबोधित किया गया है? तो छोटा नागपुर। कर्क स्वर्ण नाम से झारखंड के किस क्षेत्र को संबोधित किया गया? तो छोटा नागपुर। पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो कलिंद देश। पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? कलिंद देश। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में झारखंड को निम्न में से किस नाम से जाना जाता था? तो छोटा नागपुर। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो छोटा नागपुर।